आई वाज सेइंग कि अंडर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है जबकि कैपेसिटी हम अपनी कम यूज कर रहे हैं। हमें जितनी चीजें बना सकते हैं, जितनी हमारा पोटेंशियल है, हम उससे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अंडर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इसकी मिसाल यूं समझिए कि अभी आप लोग फॉर एग्जांपल 18 आवर्स पढ़ सकते हैं, आपके एग्जाम्स करीब हैं, लेकिन आप 18 आवर्स की बजाय 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो यू आर अंडर यूटिलाइजिंग योर कैपेसिटी। तो ये वो सिचुएशन होती है जब बिज़नेसेस की डिमांड ही मार्केट में कम होती है, तो फिर वो उतनी चीज़ें नहीं बनाता जितनी वो उसने बड़ा प्लांट अपना लगा लिया होता है। जब वो प्लांट एंड मशीनरी उसने लगाया था, तो उसने सोचा था कि शायद बहुत बड़ी डिमांड होगी, लेकिन अभी उस वक़्त बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? नए कंपेटिटर्स मार्केट में आ गए हैं, आप उस फिर उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे बिकॉज़ कंपेटिटर की चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं। टेस्ट और फैशन चेंज हो रहे हैं, अब आपके प्रोडक्ट पे लोगों का फोकस कम है। सीज़नल फैक्टर्स हैं, आइसक्रीम वाले जो हैं वो विंटर्स में उतनी आइसक्रीम प्रोड्यूस नहीं करते जितनी की रिक्वायर्ड होती है। और मैंने जैसा कि बताया कि आपने ओवर इन्वेस्टमेंट कर ली एसेट्स के ऊपर, तो अब आप जो है वो उसका रिज़ल्ट ये है कि अब आप उतनी चीज़ें नहीं बनाएँगे, क्योंकि डिमांड मार्केट में, क्योंकि सोचा तो आपने ये था कि वो बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें बिकेंगी, लेकिन अब वो नहीं बिक रही। अब सवाल ये है कि आप अंडर कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन में जब इस पोटेंशियल प्रॉब्लम का शिकार होंगे, तो व्हाट यू कैन डू? देखो, सबसे पहले तो बच्चों एक स्ट्रैटेजी है जो बहुत ही सिंपल है, दैट इज़ कॉल्ड डू नथिंग स्ट्रैटेजी। अगर आपको लगता है कि कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, तो इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू नॉट डू एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि अपने प्लांट मशीनरी को कट करने की कोशिश करें या कोई और प्रॉब्लम जनरेट करने कुछ और करने की कोशिश करें, जस्ट वेट। इफ इट्स अ टेम्परेरी प्रॉब्लम, इट विल बी पास्ट। ठीक है? ओके। दूसरा ये कि अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना शुरू कर दें, अपनी मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ाएँ, उससे ये होगा कि आपकी डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। एक और सॉल्यूशन है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। उसमें आप क्या कर सकते हैं, यू टेक द ऑर्डर्स एंड प्रोड्यूस फॉर द अदर बिजनेसेस जो आपकी तरह सिमिलर हैं। आपकी शूज की फैक्ट्री है, उसकी चीजें नहीं बिक रही, टेक द ऑर्डर फ्रॉम बाटा, प्रॉमिस द क्वालिटी विद देम एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फॉर देम। तो ये भी हो सकता है। और एक फाइनल ऑप्शन हमारे पास है रैशनलाइजेशन। इसमें हम क्या करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू रिड्यूस द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अवर, इनफैक्ट कॉस्ट, बट मोस्ट प्रेफरेबली द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। अगर मैंने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री रेंट पे ले ली है, तो व्हाट आई डू, मैं उस फैक्ट्री का साइज रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा। मैं जो आइडल कैपेसिटी है, जो प्लांट एंड मशीनरी है, वो स्मॉलर लगाने की कोशिश करूंगा। जो मेरी सैलरी पे, फिक्स सैलरी पे लोग हैं जो कोई काम नहीं कर रहे बिकॉज ऑर्डर्स नहीं है, उनको मैं डाउन साइज करूंगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर अंडर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाए, तो फिर हम ये सारा कुछ कर सकते हैं।